गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कारम। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक सच को आपके सामने रूबरू करूं, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर एक वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और एक छोटा सा परिवार है, मैं आपको वही ऑथेंटिक खबर दूंगा जो है, सच है। तो यदि हम बात करते हैं यूपी, यूपी तो एक ऐसा राज्य जो कि देश के बॉर्डर पार भी सुर्खियों में है। तो हमारे देश में क्यों यूपी सुर्खियों में नहीं होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025-26 की आज सुबह सुबह एक अपडेट देखने को मिला था। दोपहर में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से भी अपलोड किया गया, वैकेंसी आई की, लेकिन कुछ देर बाद डिलीट कर दिया गया। क्या कारण रहे होंगे, आइए समझते हैं। 1,00,000-2,00,000 शिक्षक भर्तियों ट्वीट कर दिया गया, डिलीट डिलीट किया गया। यहां पर क्या है असली सच, इस बात को हम जानेंगे। ट्विटर का असली सच क्या है। बच्चे हो रखे हैं पैनिक, क्योंकि बेरोजगारी देश में इतनी है कि 2,00,000 पदों पर 2,00,000 लोगों को यदि रोजगार मिल जाएगा तो कितनी बड़ी बात होगी सिर्फ एक राज्य में। सिर्फ बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है आज की डेट में जो कि प्रॉपर भर्तियां दे रहा है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश में ये ट्वीट किया गया, मतलब अराउंड अराउंड 1:40 के आसपास एक ट्वीट किया गया था। क्या ट्वीट किया गया था, पढ़ते हैं, आइए समझते हैं। कहा गया था प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी, ये बात सच है, क्योंकि एक भर्ती को एक बार में नहीं कराया जा सकता। एक बार में नहीं कराया जा सकता। जो 3 फेजेस की बात हुई है ये तो वैलिड है। ये 3 फेजेस की बात हुई है, ये क्या है सर, वैलिड है। ये बात वैलिड है। 1,93,000 वैकेंसी है, 1.3 लाख वैकेंसीज हैं, ये वाली बात सच है। लेकिन इसका नोटिफिकेशन क्या है, इस बात को लेकर ये बात सच नहीं है। ये बात सच नहीं है। ओके, यहाँ पर नोटिफिकेशन कब आएगा, ये बात सच नहीं है। कि यहाँ पर मार्च की इन्होंने डेट दी है, ये बात सच नहीं है, ये बात झूठ है। लेकिन हुआ क्या है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल, ये वाली बात यहाँ पर सच है कि शिक्षा मंत्रालय की बात करें, शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई थी बैठक, ये वाली बात भी बिल्कुल सच है। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं हुई थी बैठक, बिल्कुल हुई थी बैठक। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि बैठक नहीं हुई, बैठक हुई थी। ओके, ये वाली बात भी फैक्ट है। लेकिन दूसरी बात, इसको कर दिया गया डिलीट, डिलीट किया गया, ये वाली बात भी सच है। इस ट्वीट को क्या कर दिया गया, डिलीट। 100% ये बात सच है कि क्या किया गया, इस ट्वीट को किया गया डिलीट। सर क्यों किया गया डिलीट, क्योंकि अब तक ये नोटिफिकेशन का अपडेट एक्चुअली में एजुकेशन मिनिस्ट्री को डालना चाहिए, लेकिन ये डाला किसने, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ट्विटर हैंडल से ये डला, इसके वजह से इसे डिलीट किया गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अब तक इस पर कोई भी अपडेट नहीं दिया है। जब तक एजुकेशन मिनिस्ट्री अपडेट नहीं देगी, जब तक कुछ भी नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय ही भर्तियों को, एक बड़ी पहुंच के साथ हम बात करते हैं यहाँ पर, जो मेन है वो कौन है सर, शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय ही मेन चीजों पर काम करता है। और ये अपडेट जो है वो किसको देनी चाहिए थी, वो शिक्षा मंत्रालय को ही देनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसकी वजह से इसे क्या कर दिया गया सर, डिलीट कर दिया गया। और डिलीट करने के पीछे कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। ओके, दूसरा कोई कारण नहीं है। दूसरी बात, यदि हम बात करें ऐसी खबरों की बात करें, तो ऐसी न्यूज कई बार आ चुकी हैं, कई बार आपको पेपर में देखने को मिला, कई बार पेपर में आपको देखने को मिला, कई बार ऐसी खबरें आ गई हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक मत होइए, वैकेंसी 100% आएगी। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अखबार वालों का काम है कि अपनी न्यूज को देना। अब कई बार तो इनके पास खुद के पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता। किसी एकेडमी ने कहा कि भैया बैचेस लॉन्च करने हैं, प्रमोशन कर दो, इन्होंने कर दिया, इन्होंने कोई झूठी अखबार चला दी। अब गोदी मीडिया हो सकती है तो कोचिंग मीडिया क्यों नहीं हो सकती। जब गोदी मीडिया हो सकती है तो कोचिंग मीडिया भी हो सकती है। तो मीडिया जो है वो हम किसी भी देश का चौथा स्तंभ हो सकता है, लेकिन चौथा स्तंभ यदि कमजोर हो जाए तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बात समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर ट्विटर के ट्वीट को क्या किया गया, डिलीट किया गया, ये बात सच है। ट्वीट को क्या किया गया, डिलीट किया गया, ये 100% कहानी क्या है, सच है। ओके, अब नोटिफिकेशन कब तक आएगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा,
इस बारे में भी हमें कुछ नहीं पता, नोटिफिकेशन की डेट अब तक हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, इस वैकेंसी को आप 100% सच तब मानना जब एजुकेशन, यूपी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एजुकेशन मिनिस्ट्री से यदि कोई ट्वीट आ जाता है तो, यदि एजुकेशन मिनिस्ट्री यदि ट्वीट कर देती है तो ये 100% सच होगा। दूसरी बात यदि हम बात करें, इनको एक कैलेंडर जारी करना चाहिए, इनको एक कैलेंडर जारी करना चाहिए जिससे कि ये पता लगे कि कौन सी वैकेंसीज कब आनी है, कौन सी वैकेंसीज कब आनी है। ये वाली बात हमें 100% श्योर होगी कैलेंडर से। यूपी टेट का एग्जाम कब होगा ये वाली बात भी हमें वहीं से पता लगेगी। सुपर टेट का एग्जाम कब होगा हमें ये वाली बात भी वहीं से पता लगेगी। तो एटलीस्ट जब तक कैलेंडर नहीं आ जाता तब तक आप किसी भी न्यूज पर भरोसा मत करिए। ये सारे के सारे आपको पैनिक करने के लिए ये सारी चीजें हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पैनिक मत करें, पेशेंस बनाए रखें, वैकेंसीज का आना तय है। क्योंकि लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी, 2018 से 2025 आ गई, 2025 तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। 7 साल हो चुके हैं। यदि 7 साल हो चुके हैं और कोई वैकेंसी नहीं आई है तो वैकेंसी आना 2025 में तो 100% तय है। 100% वैकेंसी आएगी, लेकिन कब तक आएगी इस बात का हमें भी नहीं पता। चलिए, बाकी जो मुलाकात है आपसे कैसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। लेकिन आप पेशेंस बनाए रखें, पेशेंस ही सब कुछ है। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।